तो चौथे अध्याय से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। 4.2 से आगे की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो आज जो ये श्लोक है, इसमें ये कुछ शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भक्ति को बोल रहे हैं कि ये विज्ञान है। जब तक कोई चीज केवल सूचना हमें मिलती है तो वो ज्ञान होती है, लेकिन विज्ञान कब बनती है? जब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जिसने उसको अप्लाई किया होता है उसके पास उसका विज्ञान प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज कह रहे हैं गुरु परंपरा। तो ये गुरु परंपरा क्या है? गुरु परंपरा या डिसाइप्लिक सक्सेशन, इसका मतलब ये है कि इट्स अ चेन ऑफ डिसाइपल्स कंटेनिंग द नॉलेज एंड ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो सबसे पहले ये जो परंपरा है हमारी, ये कैसे शुरू होती है? सबसे पहले जो ये परंपरा है ये शुरू हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देखिए। गुरु परंपरा, ये स्क्रीन पे आपके मैं शेयर कर रहा हूं। ये भगवत गीता के दूसरे चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में गुरु परंपरा शब्द आया है, इसको हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो ज्ञान है ये भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान आया नारद मुनि के पास, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, नृहरि, इस तरह से होते हुए ज्ञान सिंधु दया राजेंद्र तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी आए। माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य भी इन्हीं के शिष्य माधवेंद्र के शिष्य हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हुए, और रूप स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि। और उनके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण या फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये परंपरा होती कैसी है, इसको मैं एक स्क्रीन पे आपको ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर हैं जो कि यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और टीचर के पास एक हाथ में एक चौक है। लेकिन और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे, पीछे तक बच्चे जो है बैठे हुए हैं। तो अगर कभी ये जो टीचर है ये बताते हैं कि ये रेनॉल्ड्स की पेन को मैंने ब्लू वाला साइड, रेनॉल्ड्स की जो पेन होती है आपने देखा होगा, उसका ब्लू वाला साइड अगर पकड़ लिया जाए तो वो एकदम चौक के जैसे लगती है। तो अगर ये टीचर पहले बच्चे को बता दे कि ये चौक नहीं है, रेनॉल्ड्स की पेन है, वो अपने पीछे वाले को बता दे कि ये
चौक नहीं है, रेनॉल्ड्स की पेन है। और इससे पीछे वाले ऐसे करके लास्ट व्यक्ति को जब पता चल जो को भी ये पता चल जाएगा कि ये चौक नहीं है, ये रेनॉल्ड्स की पेन है। इसी को, ये सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, इसी को बोलते हैं गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा में जो गुरु होता है वो एक ज्ञान को शिष्य को देता है, उस शिष्य वो शिष्य दूसरे को देता है, फिर ऐसे तीसरे चौथे करके ये गुरु परंपरा चली आती है। तो जब ये गुरु परंपरा से कोई ज्ञान चला आता है तो प्रामाणिक ज्ञान माना जाता है। अब आप देखिए, ये एक तो मैंने आपको बता दिया गुरु परंपरा के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कितने प्रकार की परंपरा होती है। तो ये पद्म पुराण में इसके बारे में वर्णन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पद्म पुराण में इसका वर्णन मिल रहा है। ये पद्म पुराण में क्या श्लोक मिल रहा है, देखिए ये अब मैं आपको डाल रहा हूं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रा ते निष्फला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। ये कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान हमें लेना चाहिए, ये जो श्लोक है इसमें देखिए आप, पद्म पुराण का ये श्लोक है। और इस श्लोक में लिखा हुआ है कि इन्हीं चार संप्रदायों से ज्ञान लेना चाहिए। श्री ब्रह्मा रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र मतलब किसके किसके द्वारा? सन और चतुष्कुमार, इनके द्वारा ऋषि हैं। ये कलयुग में चार संप्रदाय होंगे, इन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए। तो कोई और संप्रदाय है, बहुत सारे हैं, उनको गुरु बना लेना, वो सब गुरु बनाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो योगा गुरु हैं, या फिर कुछ लोग मैनेजमेंट गुरु हैं। तो ये ऐसे गुरु नहीं, ये चार संप्रदाय में ही गुरु बनाना चाहिए। तो अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? यद उत्तम पद्म पुराणे संप्रदाय विहीना ये मंत्र श्री ब्रह्मरुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावना। तो ये बलदेव विद्याभूषण ने कोट किया है। उसके बाद रामानुजम श्री स्वीचक्र। अब हर एक जो वो संप्रदाय होगा, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा भी संप्रदाय है, हम इस संप्रदाय से हैं, लेकिन क्या उस संप्रदाय में ये आचार्य आ रहे हैं? जैसे कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में आएंगे, स्विचक्रे माधव क्रियाम चतुर्मुख मध्व संप्रदाय में ब्रह्मा जी, श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय में आएंगे, और निम्बारकाचार्य चतुष्कुमार संप्रदाय में आएंगे। तो ये लक्ष्मी देवी ने अपने शिष्य उदितकार का प्रतिनिधित्व रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य को चुना। इस तरह से हर एक संप्रदाय के जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। तो ये चार संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया कि जो संप्रदाय हैं
वो इन चार संप्रदायों से ही हमको ज्ञान लेना चाहिए। फोर संप्रदाय। कौन कौन से संप्रदाय हैं? श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी वाला संप्रदाय, जिसमें ज्ञान सबसे पहले लक्ष्मी जी को दिया गया, और उसके बाद ये परंपरा चली आ रही है। इसमें रामानुजाचार्य प्रमुख आचार्य हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, मतलब चार कुमार है ना, नहीं? तो रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के निम्बारका चार्य। और ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। इसके बारे में वर्णन पद्म पुराण में पहले ही लिखा जा चुका है। अगर इसके अलावा कोई और गुरु जी हैं या कोई और ये हैं, कोई भी और डिसाइप्लिक सक्सेशन या संप्रदाय बताते हैं, तो वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। अब देखते हैं आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं। तो गुरु परंपरा के बारे में मैंने आपको बताया। अब राजर्षियों ने इसी विधि से इसको समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो राज ऋषियों राजाओं ने भी जो ऋषि के समान जीवन जीते थे, उन्होंने इस ज्ञान को कंटिन्यू किया। अब श्लोक को हम जो है पढ़ तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों के गीत से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो ऐसी आपने गीता बहुत सारी देखी होगी, मार्केट में आजकल है बहुत सारी। हाँ। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते। तो एक तो ये कि जो भी प्रामाणिक संस्करण होगा, उस तो कृष्ण को स्वीकार करेंगे कि भगवान है। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, यदि किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए, तो यह समय का अपव्यय होगा। तो ये आज हमने गुरु परंपरा के बारे में चर्चा किया, और भगवान ने ये ज्ञान दिया। और हमने ये देखा कि अगर कोई प्रामाणिक गीता पढ़ता है, तो वो क्या करेगा? भगवान कृष्ण को परम भगवान समझेगा, उनका नाम लेगा, उनकी सेवा करेगा, उनका प्रचार करेगा। ये उसका लक्षण होगा, जो भी व्यक्ति भगवत गीता प्रामाणिक तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैं प्रश्न करता हूँ। अम,
आप में से कौन ये बता सकते हैं कि श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है? श्री संप्रदाय के आचार्य, मुख्य आचार्य श्री संप्रदाय के। अभी आपने देखा, मैंने लिखा। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन? हम्म? आपने नहीं देखा? देख, मैंने अभी तो, एक मिनट, ये अच्छे से लिख करके चार संप्रदाय बताए। श्री लक्ष्मी रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी का संप्रदाय, इसमें रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय मतलब शिव जी का संप्रदाय, इसके प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय, इसके प्रमुख आचार्य निम्बार्काचार्य, जो चार कुमारों से चला रहा है। ब्रह्मा जी का संप्रदाय, उसमें मध्वाचार्य, प्रमुख आचार्य। ठीक है। तो हम्म, अगर किसी ने भगवत गीता प्रामाणिक तरीके से पढ़ी है, प्रामाणिक भक्तों से पढ़ी है, तो फिर क्या रिजल्ट होगा उसका? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। प्रामाणिक आचार्यों से पढ़े तो भगवत गीता का जो भगवान का जो भक्ति है, हाँ, भक्ति स्वरूप मिलता है, अगर सच्चे अगर तरीके से पढ़ रहे तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो उनको ये समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है। तो जो लोग ये नहीं करते, वो लोग फिर क्या कर रहे हैं? वो लोग सारा मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस ऐसे कह रहे हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, ऐसे वैसे कह रहे हैं, लेकिन वो भगवत गीता वास्तव में नहीं पढ़े हैं। क्योंकि उनके उनको जो है, मेन चीज तो कर नहीं रहे, वो कृष्ण के भक्त नहीं बने, कृष्ण का नाम नहीं लिया, कृष्ण का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भक्त नहीं बने हैं, और भगवान के भक्त नहीं बने, है ना? प्रभु जी एक एक चीज जानना जानना चाह रहे थे। जो जो शरणागत जो शब्द आता है भगवद गीता में, लास्ट भगवान बोले माम एकम शरणम ब्रज, तो शरणागत और आत्मसमर्पण सरेंडर करना जो नवधा भक्ति है, तो दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? और एक है तो शरणागति का लिटरल मीनिंग क्या है? हाँ, तो शरणागति, शरणागति के लक्षण में एक है ये, 6 लक्षण है, उसमें से निवेदन एक लक्षण है ना? नहीं, तो 6 लक्षण क्या क्या है शरणागति के? अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो शरणागत भक्ति का मतलब ये है, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार। एक मिनट, भक्ति अनुकूल, उसके बाद भक्ति प्रतीक, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा बहुत अच्छे से। भाव वर्जन अंगीकार। फिर दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तृत्वे वर्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, एई विश्वास, पालन। तो यहां पर क्या कह रहे हैं?
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शरणागति के 6 लक्षण हैं। अब शरणागति क्या होती है? किसी के शरण में जाना, है ना? नहीं, तो ये शरणागति ये 6 चीजों से होती है। जो कोई व्यक्ति ये 6 चीजें करता है, इसका मतलब वो शरणागत है। इसमें से हमारे लिए जो करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है भक्ति के अनुकूल, मतलब जिसके प्रति भी हम शरणागत होते हैं, तो उसके अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। केवल अनुकूल कार्य ही करें। प्रतिकूल कोई भाव भी मन में आए तो उसको रिजेक्ट कर दें। फिर उसके समक्ष दीनता रखें, अपने को दीनहीन समझें। आत्मनिवेदन का मतलब जो कुछ भी अपना है वो पहले कृष्ण का है। मतलब मेरा जो कुछ भी है वो सबसे पहले आपका है। उसके बाद गोप्तृत्वे वर्ण, मतलब आ, मेरा भरण पोषण का चिंता बस उन्हीं से लेना है। पोषण का चिंता नहीं करना है। भरण पोषण गोप्तृत्वे वर्ण अवश्य रक्षिबे। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कौन सॉल्व करेगा? कृष्ण सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इन आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। ठीक है मनोज ब्रो। जी प्रभु जी, स्नैपशॉट ले लिया। तो ये है शरणागति, है ना? पर ये बहुत प्रभु जी, कठिन है। हाँ। एक छोटा सा एक चीज और जाना था। हम्म, तो पूरे भगवत गीता में बार बार बोल रहे हैं अनन्य भक्ति के बारे में। हाँ। अनन्य चिंता, अनन्य भक्ति। तो हाँ, हाँ। अनन्य का मतलब क्या है प्रभु जी? अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य का मतलब ये है कि कृष्ण के अलावा किसी और से कोई चीज न आशा करना, न कुछ करना, न लेना, कुछ भी नहीं। अनन्य भक्ति मतलब उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं को या उनके भक्तों को प्रणाम करना इत्यादि, है ना? नहीं, कृष्ण से ही सब कुछ मांगना, है ना? नहीं, मतलब जो भी है कृष्ण ही है। अनन्य भक्ति, अन्य व्यक्ति, अन्य के पास नहीं जाना है, बस अनन्य, इसी को बोलते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि समय हो गया है, 9 बज गए हैं, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज मुख्यतः हरे हम कृष्ण हाँ प्रभु प्रभु जी। जी।